अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है। केमिस्ट्री का रिवीजन हम लोगों ने शुरू की हुई है। और रिवीजन में सबसे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का पढ़ा था, साइंस का पढ़ा था, फिर केमिस्ट्री का पढ़ा था, फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस थी और आगे बेसिक डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिक डेफिनेशंस में हम लोगों ने मैटर पढ़ा था, उसमें सब्सटेंस पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस की दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो आज हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ना है। एलिमेंट की अगर हम बात करें सबसे पहले कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट हमारे पास टाइप होती है सब्सटेंस की, और सब्सटेंस का हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्सटेंस इज़ प्योर पीस ऑफ मैटर। तो मतलब एलिमेंट जो होता है ये प्योर पीस ऑफ मैटर में आता है। तो एलिमेंट्स की अगर हम सबसे पहले बात करें डेफिनेशन में कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स होते हैं जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो जिनके एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, आयरन आयरन के साथ, एल्यूमिनियम का एटम एल्यूमिनियम एटम्स के साथ। मतलब सेम एटम जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। So the definition of element is the substance made up of same type of atoms having same atomic numbers and cannot be decomposed to simple substance by ordinary chemical means। कि जब same type of atoms having same atomic numbers आपस में मिलते हैं और हम उनको फिजिकली और केमिकली आराम से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नॉन एज एलिमेंट। और एलिमेंट की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो हम लोगों को पता है। मतलब एलिमेंट की एग्जांपल्स हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सो मैनी। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स इनिशियल स्टेजेस पे, वेरी इनिशियली, आज से काफ़ी 100 सालों पहले हमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स का पता था, कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे जिनका हमें पता था कि ये एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद जब 16th सेंचुरी के एंड तक हमें फिर 63 एलिमेंट्स का पता चला, और आज के दौर में हम लोगों को पता है कि अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। रियल में कितने एलिमेंट्स बनाए हैं अल्लाह ने, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अभी तक हम लोगों को जो पता लगा है जिन एलिमेंट्स के बारे में, वो 118 एलिमेंट्स हैं। और 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स वो हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेबॉरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। एलिमेंट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये भी चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट्स की 3 मेन क्लासेस होती हैं। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और मेटालॉइड्स होते हैं। मेटल्स की हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की कैपेबिलिटी होती है, और ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल्स हमेशा वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, एंड दे फॉर्म नेगेटिव आयन। मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की तरह ही बिहेव करते हैं। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा हुआ है सारा। और अगर उसके बाद हम फिज़िकल स्टेट्स की बात करें कि एलिमेंट जो होते हैं इनकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी होती है, मतलब एलिमेंट्स किस कंडीशन में पाए जाते हैं, तो एलिमेंट्स सॉलिड भी होते हैं, एलिमेंट्स लिक्विड्स भी होते हैं, एलिमेंट्स गैसेस भी होती हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट गैस है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। सॉलिड्स की अगर हम बात करें, जितनी भी मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, या नॉन मेटल्स भी, कि जैसे आयोडीन है, कार्बन है, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में सॉलिड फॉर्म में भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हैं। जैसे मरकरी लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड है। तो एलिमेंट जो होते हैं वो लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड गैसेस तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फिजिकल स्टेट इनकी मिलती है वो हमें सॉलिड में मिलती है। क्योंकि हम लोगों ने ये भी बात चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8 दोनों में पढ़ी है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 118, उनमें ज़्यादातर जो पार्ट है वो मेटल्स का है। तो मेटल्स जो होती हैं, एक्सेप्ट मरकरी, मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंबल्स की,
सिंबल्स क्या चीज़ होती है कि हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके नेम्स के फर्स्ट या फर्स्ट टू लेटर्स को हम लोग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार्बन है, इसका सी, हाइड्रोजन है, इसका सिंबल एच, सोडियम है, इसका सिंबल Na। अब सोडियम का एस या SO होना चाहिए था, तो सोडियम से Na क्यों? इसकी रीज़न ये है कि जो हम लोग सिंबल्स लिखते हैं ना, उनके जो हम लोग लिखते हैं नाम, या तो वो इंग्लिश नेम होता है या फिर वो लैटिन नेम होता है, ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेजेस में जो नेम्स होते हैं, उन नेम्स के हम लोग पहला एक लेटर या पहले दो लेटर्स लेते हैं। अगर पहला एक लेटर लेंगे तो उसको हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और जो अगर हम सिंबल दो लेटर्स लेंगे तो उसमें पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिखा जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम में पहला N कैपिटल, A स्मॉल। या कैल्शियम होगा, कैल्शियम का C बड़ा होता है, A छोटा होता है। क्लोरीन है, उसका C बड़ा होता है, L छोटा होता है। तो अगर एक एलिमेंट का सिंबल हम ले रहे हैं एक लेटर, तो उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम दो लेटर्स लेंगे तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आती है वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली इट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट्स। कि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह बॉन्ड बनाता है, किस तरह कंबाइन होता है, उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं एलिमेंट की। लाइक हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन दे के एक बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी +1। क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एक बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 1-। इसी तरह ऑक्सीजन है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके दो बॉन्ड्स बनाता है तो इसकी वैलेंसी 2-। नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और तीन बॉन्ड्स बनाता है तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 3-। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और टू बॉन्ड्स बनाता है, इसीलिए 2 पॉजिटिव। मतलब जितने बॉन्ड्स बनाता है वो, और इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन लिया, उसके रिस्पेक्टिवली प्लस आता है या माइनस आता है। जैसे नाइट्रोजन है, तीन बॉन्ड्स बनाती है, वैलेंसी 3, लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो माइनस में आएगी वैलेंसी। इसी तरह एल्यूमिनियम है, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हमारे पास वैलेंसी हो गई, वैलेंसी की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। तो ये हमारा एलिमेंट था। एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारा कंपाउंड्स एंड मिक्सचर है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।